नमस्कार दोस्तों। आज एक और स्टूडेंट के साथ हम हैं जिन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव किया और इतनी हिम्मत जुटाई कि वो अपनी सारी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दवाइयाँ भी हैं, साइकेट्रिस्ट भी है, हॉस्पिटल भी है, मरने का डर भी है, बहुत सी चीज़ें हैं। सब कुछ आज आपके सामने स्पष्ट करते हैं। तो बिल्कुल, इनका नाम है उत्तम। बाकी ये डिटेल्स आपको बताते जाएंगे। तो स्वागत है उत्तम जी आपका। तो बताइए, आप जी कहाँ से हैं और क्या करते हैं, क्या आपकी उम्र है? जी, नमस्कार सर। मेरा नाम जी उत्तम है। जी मैं मूलतः अयोध्या के उत्तर प्रदेश से अयोध्या से हूँ सर। जी। लेकिन मैं पुणे में जॉब करता हूँ, एक लैब में जॉब करता हूँ। ठीक है। मैं अ, आपसे, आपकी फील अच्छा कम्युनिटी से 1 साल पहले मैं जुड़ा था। ठीक है। मैं फियर ऑफ डेथ, एंजाइटी और इसके साथ साथ टालने की आदत आपकी एज मेरी। कितना है फिलहाल? मैं 27 साल का हूँ सर। आप 27 साल के हैं। जी जी। तो जब आप हमसे जुड़े, मैं जानना चाहूंगा उससे पहले कितने समय पहले आपको फियर ऑफ डेथ, एंजाइटी, ये कौन कौन सी चीजें थी, कितने समय से थी, कब शुरू हुई? उस जर्नी पे चलते सर हैं। मैं लगभग, मुझे ये चीजें शुरू हुई 2019 से। यानी कि कोरोना से तो पहले। जी जी, जी। 2019 से अगर आप कहें तो हो सकता है कि कोरोना के जब शुरू हो गया उसके थोड़े दिन बाद ठीक है। जी ठीक मुझे है। ये चीजें लगने लगी कि मुझे ऐसा लगता था कि कभी हार्ट अटैक ना हो जाए। और तब ये चीजें कभी कभी होती थी, जैसे वीक में 1-2 दिन, ठीक है। महीने में 2-3 दिन। लेकिन फिर जब ये 2020 आया, 2020। रुकिएगा। रुक जी जितने भी लोग आज अगर ऐसा महसूस करते हैं वीक में एक दो बार, तो इसको लाइटली मत लीजिएगा। पॉइंट टू बी नोटेड। आपको अगर वीक में एक दो बार, तीन बार, पांच बार ऐसा लगता है कि नहीं मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ होने वाला है, तो इन चीजों को हल्के में मत लीजिएगा। नतीजे आपके सामने सारे हम शेयर करेंगे, कोशिश करेंगे सब कुछ आपके सामने रियल हो। जी बिल्कुल, बताइए। तो आपने फिर वीक में दो चार बार होता था, उसके बाद? हाँ, तो फिर सर जैसे 2020 शुरू हुआ, फिर उसके बाद सर ये चीजें मेरी बढ़ती चली गई। ठीक है। और मतलब हर समय घबराना घबराना सा रहना। फिर उसके बाद मैंने कई सारे टेस्ट करवाए सर। मैं तो फिजिशियन से पहले आप कुछ दिन। आपने फिजिशियन से मिले तो आपने टेस्ट करवाए, तो किस तरह जी के टेस्ट थे, बता सकते हो? सर, टेस्ट ईसीजी थे। और ठीक है। मतलब मैंने कई कई ईसीजी करवाई अपने सारे, वैसे जो रूटीन के टेस्ट होते हैं कि मैं फिट हूँ कि नहीं हूँ, जी। ये सब सारे टेस्ट करवाए। तो उसमें कुछ नहीं निकला। तो वो फिजिशियन बोला कि तुम साइकेट्रिस्ट से मिलो। ठीक है। फिर मैं सर साइकेट्रिस्ट से मिला, कई नामी साइकेट्रिस्ट से जो हमारे पुणे में हैं और जो बाहर की जगह हैं उनसे मिला। जी। तो लेकिन सर चीजें कुछ दिन बाद फिर वो दवाइयाँ देना आप शुरू कर दी। रुकिएगा। आप डॉक्टर से मिले, फिर उसने कहा ठीक है तो फिजिकली फिट है भाई, और तुम साइकेट्रिस्ट से मिलो, यानी कि मनोचिकित्सक से मिलो। तो आप जी जी। लोगों को ये बताइए डिटेल से, आपको किन चीजों की वजह से डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप साइकेट्रिस्ट से मिलो? क्या क्या दिक्कतें थी आपको, एग्जैक्टली दिक्कतें बताने की ये कोशिश कीजिए। दिक्कतें ये थी कि मैं बिल्कुल सारे टेस्ट में पास था। इवन मैं अव्वल था। लेकिन ठीक है। फिर भी मुझे डर लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा, अभी कहीं नहीं मैं कैसे मर मर ना जाऊं। जाओगे? नहीं, कैसे मर जाओगे? हार्ट हार्ट अटैक कहीं ना आ जाए। हार्ट अटैक? मुझे, हाँ, घबराहट बहुत होती थी। एंजाइटी मतलब चरम सीमा पे चली जाती थी। मुझे लगता था कहीं ये मेरे सारे टेस्ट गलत तो नहीं है, ये डॉक्टर मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा, ये मेरा मन रखने के लिए तो नहीं बोल रहा। मैं अपने एक लूप में फंस गया था, एक थॉट के लूप में फंस गया था अपने। ठीक। तो कि आपको ये कब महसूस होता था कि मैं मर जाऊंगा? मतलब आप कुछ ऐसा सुनते थे, देखते थे, तब वो एंजाइटी ज्यादा बढ़ती थी, तब वो दिक्कतें ज्यादा बढ़ती थी, या नॉर्मल लेवल पे भी वो चीजें वैसी होती? पर नॉर्मल लेवल पे तो थी। लेकिन अगर मैं किसी का सुन लेता था कि जैसे अभी आजकल आप सोशल मीडिया पे देखें तो हर दूसरी न्यूज जो होती है किसी के मरने की होती, तो मुझे जी। लगता था कि मेरा भी समय आ गया, अब मैं गया। क्योंकि दोस्तों, जब हम। आज जो हम ये इंटरव्यू, ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, यस, आज 4 फरवरी 2025 है और लगभग दिन के 12 बजे हैं। ठीक है। आप इसको हो सकता है 5 दिन बाद सुन रहे हो, 10 दिन बाद सुन रहे हो, आप इसको हो सकता है 1 साल बाद सुन रहे हो। तो जब भी सुने तो प्लीज इस जर्नी को पूरा सुनिएगा। हो सकता है आप भी इस लूप में फंसे हों, हो सकता है आप भी चक्कर काट रहे हों डॉक्टर्स के। तो कम ईमानदारी से समझने की जरूरत है। जी बताइएगा। जी और सर एक सोने पे सुहागा ये हो गया कि जैसे मुझे मरने का डर लगता था, तो अब मैं मोबाइल खोला तो मुझे न्यूज तो अच्छी भी मिलती थी, लेकिन मेरा सारा ध्यान उसी गड़बड़ न्यूज में ही जाता था, क्योंकि उनकी संख्या भी थोड़ी ज्यादा है और मेरा दिमाग का कुछ पैटर्न भी ऐसा बन गया था। जी। तो तो मेरी चीजें और खराब खराब होती गई, और चीजें खराब हो गई। दवाइयाँ खाया, फिर दवाइयाँ मैं लगभग
एक साल खाया सर, एक साल आपने में दवाई एक खाया। साल जी दवाइयां खाई, किस चीज जी की दवाइयां थी? मौत का डर या एंजाइटी या क्या था वो दवाइयों, किस चीज के लिए थी दवाइयां? सर, वो मुझे तो पता नहीं सर, मैं जब दवा खाता था तो मुझे नींद, हमेशा नींद में रहता था, मतलब ऐसे नशे में जैसे मैं रहता था। दोस्तों, अगर आप भी कुछ ऐसा कर रहे हो, आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा हो रहा है, तो करीब से समझिएगा। एक लगभग 27 साल के नौजवान युवक की कहानी, उसी की जुबानी। तो आप दवाइयां खाते थे, नींद आ जाती थी। एक साल तक आप कह रहे हो आपने दवाइयां खाई। जी। एक साल लगभग ठीक वक्त होता है किसी भी बीमारी को करने के लिए लगभग। तो क्या दवाइयों से आप ठीक हुए या नहीं? नहीं सर, जब तक दवाई का असर रहता, मुझे नींद रहती, मैं नशे में रहता, मैं कुछ नहीं भी सोच पा रहा था, तब तक ठीक रहता। दवाइयों का असर खत्म, फिर वही शुरू, फिर वही शुरू। मैं आप सभी को ये नहीं कह रहा हूँ भाई दवाइयाँ छोड़ दो, बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है, तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने 15 साल तक दवाइयाँ खाई। 15 साल। तो आपने एक साल दवाई खाई, उसके बाद? उसके बाद फिर सर मैं फेल अच्छा में आया, आपसे जुड़ा। अच्छा, जब मैं आपसे जुड़ा तब भी मैं दवाइयाँ खा ही रहा था। अच्छा, आप हमसे जुड़े तब भी दवाइयाँ खा रहे थे। तो आप जी जी। किसी साइकेट्रिस्ट से मिले होंगे, कुछ थेरेपी वगैरह कुछ तो आपने किया होगा, उस जर्नी के बारे में बताइए। हाँ सर, मैं साइकेट्रिस्ट से मिला तो वो काउंसलिंग वगैरह सब कुछ किए। उसमें बहुत सारी थेरेपी होती है जो मुझे अभी शायद उतनी अच्छे से याद नहीं है। तो वो जी। सब मैंने थेरेपी ली, उनकी बहुत मोटा पैसा मैंने खर्चा किया। मनोचिकित्सक में बहुत मोटा पैसा अगर कहा जाए तो। लगभग अगर मैं कहूँ 2019 से आपको थोड़ी दिक्कतें शुरू हुई, जी और जब आप हमसे जुड़े उससे पहले से आप दवाइयों पे और आप जी साइकेट्रिस्ट के सेशंस पे और डॉक्टर्स की जी फीस पे जी। लगभग मोटा मोटी तौर पे बता सकते हो सभी सुनने वालों को अप्रोक्सीमेट आपने कितना अमाउंट खर्च किया? लगभग 3 4 5 सालों में जितने भी आपने बताई। सर लगभग 3 लाख से प्लस, क्योंकि मेरी लगभग कार्य क्षमता भी उससे खराब हुई, मैं लगभग जहाँ तीन काम लाख करता रुपए हूँ। बता रहे हो आप? जी जी, 3 लाख से प्लस। 3 लाख से प्लस? जी। मैं जान सकता हूँ कि आपने दवाइयाँ एक साल खाई, इतनी कॉस्टली दवाइयाँ थी या फीस ज्यादा थी या क्या था? फीस ज्यादा थी सर, फीस ज्यादा थी। आप अयोध्या की बात कर रहे हो या फिर आप पुणे की, दोनों जगह? दोनों जगह सर, दोनों जगह। ठीक है। जी। तो आपको ये दिक्कतें थी क्या? 2019 से पहले भी कुछ ऐसा था या 2019 में ही कुछ ऐसा हुआ? सर 2019 में ही मुझे महसूस होना शुरू हुआ सर। ठीक है। तो जब आप हमसे जी जुड़े, जी जब आप हमसे मेंटल हेल्थ की लर्निंग्स के लिए जुड़े, तब आप दवाइयाँ खाते थे, और आज आपको हमसे जुड़े हुए कितना वक्त हो गया? सर, 1 साल से ज्यादा हो गया सर। एक साल से ज्यादा हो गया। तो जी ईमानदारी से पूछना चाहूंगा, आज जी। आप किसी भी तरह की कोई दवाई खाते हो या नहीं? नहीं 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 सर, देश किसी के भी बहुत तरीके से की। लोग आपको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, आज नहीं तो जी। कल, नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद। तो बताइएगा सभी को, क्या आज आप दवाइयाँ खाते हो? नहीं, और कोई भी और दवाई मैं नहीं दोस्तों, खाता। मैं यहाँ पे अपना और अपनी कम्युनिटी का, अपनी कोचिंग का महिमा मंडन नहीं कर रहा हूँ। छाती ठोक के बोलते हैं, आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं कि भाई, अगर दिक्कत ख्यालों के तल पे है तो ख्यालों के तल पे सोल्व करो, दवाइयों के पीछे मत भागा करो। हर चीज का ऑप्शन डॉक्टर नहीं हुआ करते। आगे आपसे और शेयर करेंगे। अब बताइएगा, आप जो पहले उत्तम था और जो आज उत्तम है, उसमें कितना डिफरेंस? सर ये तो बड़ी बात थी, आपसे बेहतर कौन जानेगा। मेरा जब पहले आपसे 1 to 1 हुआ था तो एक डरा जी। सहमा सा लड़का आपके सामने बैठा था, जी। जो शायद मैं अपनी बात स्पष्टता से रख भी नहीं पा रहा था। जी। इतना डरा था कि मैं उस जगह के इर्द गिर्द रहना चाहता था जहां आईसीयू वाले बेड हों। अब सोचिए सर, कितना डरा था मैं। अस्पताल जनरल वार्ड नहीं, मुझे हमेशा लगता था कि मैं अगर आईसीयू में जाऊं तो मेरे नाक पे ऑक्सीजन लगे तो मैं बच जाऊं। इस कंडीशन से लेके अभी, अभी मैं आज अगर अभी मैं मर मर भी जाऊं, अभी मैं मर जाऊं, तो मुझे कोई सर, कोई मतलब, मुझे वो नहीं, गम नहीं कि मैं मर गया, क्योंकि सर आज। मुझे जो जो जी। मुझे आपने दिया, जो मैं पाया, ये हंसता खेलता हुआ चेहरा, वो और क्या चाहिए सर इसके आगे। जी। जी। शुक्रिया। जी तो आपने एक बात कही यहाँ पे कि आप ऐसी जगह रहना पसंद करते हो जहाँ पे आजू बाजू आईसीयू के बेड हों, जहाँ पे ऑक्सीजन वेंटिलेटर हो। तो जी। इतना क्या डर था आपको कि आपको 24 घंटे ऐसा लगता था एडमिट हो जाओगे? हाँ हाँ तो फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप 24 घंटे इतना डरते थे, तो आप जब पुणे में, शायद आपने कहा एक लैब में आप जॉब करते, तो हाँ। आप काम कैसे करते थे? सर काम मेरी बहुत स्थिति खराब हो गई थी, मैं गांव भी भाग गया था, कुछ दिन मैं गांव में रहा। और फिर गांव में भी मैं लगभग किसी दोस्त को फोन करके ये बोल देता था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मुझे तुम फलानी हॉस्पिटल में लेके जाना, मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है। मैं आपसे सही बताऊं, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लिया था उस टाइम, जबकि मेरी कंपनी, मेरी लैब भी मुझे एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। मैं तब भी एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया था भाई, उसे उस हॉस्पिटल में इंश्योरेंस है, बड़ा हॉस्पिटल है वो, वहाँ आईसीयू भी है, तो मुझे वहीं ले चलना।
अच्छा, तो आपने जी। मतलब पूरी तैयारी करके रखी थी। हाँ हाँ। तो आप देश के सभी नौजवान युवाओं को आज क्या कहना चाहते हो कि आज आपके पैटर्न्स में कितना चेंज है, आज आपकी एंजाइटी, आपकी दवाइयाँ, और आप उन बारे में पूरा डिस्कस की करके बताइएगा कि आज जो स्थिति है उसको बनने में बनाने में लगभग आपको कितना वक्त लगा। मैं सभी से बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये समस्याएं हैं, सबसे पहले कि ये समस्याएं वैचारिक तल पे हैं, जैसा कि सर ने कहा। तो हमें जी अपने वैचारिक तल को मजबूत करना होगा, और ये चीजें जैसे हमारी 3-4 सालों में चीजें खराब हुई, तो हमको कम से कम 6 महीने से ज्यादा मेहनत करनी होगी। मेरे पास खुद का 1 साल का रिकॉर्ड है, इवन एक भी दिन गैप नहीं है। अगर आप कहें फलानी तारीख को मैं क्या किया था, तो मेरी डायरी है, आप पलट के देख सकते हैं मैं क्या किया। आप अपने ऊपर मेहनत करते हैं, आप एक कुशल मेंटेयोर के सानिध्य में रहते हैं। जैसे मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि सर मेरे जी। मेंटेयोर हैं। तो अगर आप एक कुशल मेंटेयोर के सानिध्य में रहते हैं, उनकी देख रेख में चीजें करते हैं, तो इससे बिल्कुल उबरा जा सकता है। मैं छाती ठोक के कह रहा हूँ, ये हंसता हुआ चेहरा कह रहा है कि जब मैं रिकवर हो सकता हूँ, तो दुनिया का कोई भी आदमी रिकवर हो सकता है। बस आप एक सानिध्य में रहें, एक अच्छी कम्युनिटी में रहें, और अपने ऊपर काम करें। तो मैं आपसे एक दो चीजें और पूछना चाहूंगा कि आप जब डरे सहमे रहते थे तो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कैसी थी और आज कैसी। सर मेरी पर्सनल लाइफ भी बहुत खराब हो गई थी। मेरे सारे रिश्ते लगभग टूट ही गए थे। जी अगर क्योंकि सर कोई भी ना, जब आप हमेशा किसी से सिंपैथी चाहते हैं, किसी से चाहते हैं, तो ऊब जाता है सर। बिल्कुल रिश्ते मेरे खराब हो गए थे, प्रोफेशनल लाइफ बहुत खराब हो गई थी। मैं सही से अपना परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, जो मैं काम कर रहा था या मैं करना चाह रहा था। जी लेकिन आज ऐसे ही सर, मेरे सारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मेरे घर परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं सर। मतलब इतने अच्छे तरीके से वो इतना शुक्रगुजार है सर आपका, कि जब मैं उनके आपके बारे में बताता हूँ कि हाँ मेरी भी पवन सर से बात हुई, तो वो मेरी मेरी दादी इवन आपको बहुत दुआएं देती हैं सर, जी कि जी भगवान बन शुक्रिया। गए, और मेरे लिए तो सर सच में बन जी गए। और मेरे जितने भी रिश्ते थे, वो चाहे जो भी रिश्ता है सर, सब बहुत अच्छा हो गया है। मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ सर, और बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपका। और आज अपनी कंपनी में आप अपनी लैब में अच्छे से काम कर पाते हैं, यहाँ भी जी, कुछ बहुत बहुत अच्छा। इंक्रीमेंट या कुछ कुछ चीजें बढ़ी। जी जी, बहुत बहुत अच्छी तरीके से काम कर पा रहा हूँ सर, और बेहतर ही कुछ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे सर वहां भी। तो और आज सोशल मीडिया के दौर में लगभग हर युवा या फिर अधेड़ उम्र का हो, चाहे वो 20 साल का हो चाहे वो 40 साल का हो, बस वो लगा पड़ा है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में, बस कुछ जान लूं समझ लूं, जान लूं समझ लूं। आप क्या कहना चाहोगे अपने से छोटे भाई बहनों को? आप क्या कहना चाहोगे अपने से बड़े भाई बहनों को जो किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जेंडर से हो? क्या होगा आपका अगर आप अपने हिसाब से कुछ उनके लिए कहना चाहेंगे आपके शब्दों। सबसे पहले कि हमें जो इन्फॉर्मेशन जहाँ से आ रही है, पहले वो हमें सोर्स देखना चाहिए कि वो पुख्ता है कि नहीं है। और फिर जी जो हमें इन्फॉर्मेशन आ रही है, उस पर हम कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जी अच्छा, हमको ये भी सोचना चाहिए, अगर आप कुछ भी मानसिक विकार से जूझ रहे हैं, तो आप सबसे पहले एक मेंटोर के सानिध्य में जरूर रहें, अपनी जिम्मेदारी लें। क्योंकि अभी जो कुछ चल रहा है कि फटाफट ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इन सब से बचें। अगर आप किसी मानसिक विकार के शिकार हैं, तो उसको बनने में समय लगा है, तो जी उसको सुधरने में भी समय लगेगा। सबसे पहले ये बात समझ लें, और अपनी जिम्मेदारी लें, अपने ऊपर काम करें, तो चीजें बिल्कुल ठीक होंगी। जी थैंक यू शुक्रिया। तो ये जर्नी थी एक लगभग 27 साल के बिल्कुल नौजवान युवक की जो भारत का भविष्य है। अगर आप भी दवाइयों के चक्कर में हैं तो मैं ये नहीं कह रहा आज से छोड़ दो, बट दवाइयाँ वैचारिक तल पे जो दिक्कतें हैं उनका समाधान नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात, ये उत्तम जी ने बताया, साइक्रेटिस्ट, डॉक्टर, फिजिसिस्ट, इवन आपने इंश्योरेंस तक करवा लिया एक्स्ट्रा। इतना ज्यादा डर आज के युवाओं में है, लोग रो रहे हैं, कह नहीं पाते। तो आप नीचे कमेंट में बताइए आपको क्या दिक्कत है, किस दिक्कत से जूझ रहे हैं, कोशिश करेंगे हम आप तक पहुंचने की। ठीक है, ऑनलाइन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी फ्री क्लासेस का लिंक है। वीक में 2 बार क्लासेस होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, 90 मिनट। अगर आप और ज्यादा डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए हैं, नहीं सर क्लासेस में नहीं आ पाऊंगा, वक्त नहीं है, तो एक पर्सनल सेशन अपना बुक कीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। अगर अब तक आप सुन रहे हो लाइक कीजिए, ताकि देश में मानसिक हालात को लेके एक बेहतर बदलाव की मुहिम जो हमने छेड़ी है वो ज्यादा से ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो उत्तम, थैंक यू। एक
बात जो आप सभी से शेयर करना चाहो लास्ट में, तो बता दीजिएगा कि सोशल मीडिया के दौर में लोग अपने आप को कैसे ठीक करें, लोग अपने आप को कैसे सर बेहतर करें। सर आपकी बताई एक बात जो मेरे दीवार से लगी हुई है, मैं दिखा दूं। इसमें लिखा जी है टाइम इज लाइफ। अगर जी ये बात समझ में आ गई तो हमें सारी बात अपने आप से समझ में आ जाएगी सर। तो जो हम समय सोशल मीडिया में लगा रहे हैं, जो कुछ इवेंट कर रहे हैं, तो बस हमें केवल देखना है कि कितनी हद तक वो बातें सही हैं। जो हम देख रहे हैं वो हमारे लिए उपयोगी कितनी है, अनुपयोगी कितनी है, ये बातें कैसे समझ में आएंगी सर? एक कुशल मेंटोर के सानिध्य में ही समझ में आएंगी सर। और मैं खुश नसीब हूँ कि आप जैसा मेंटोर मेरे साथ है सर। थैंक यू, थैंक यू। हम जी कोशिश करेंगे जितने लोगों को बेहतर कर सके। और हाँ, ये बात मैं बता देता हूँ, हमारे ऑनलाइन स्कूल में दुनिया के 11 देशों में 600 से ज्यादा स्टूडेंट हैं। 600 से ज्यादा, दुनिया के 11 देशों में। सभी भारतीय हैं, 10वीं पास 8वीं फेल से लेके पीएचडी लेवल तक के हैं। पुलिस वालों से लेके फौज वालों तक हैं, टीचर से लेके प्रिंसिपल तक हैं, एक आम लड़का लड़की भी हैं, और बहुत पढ़े लिखे गृहिणी भी हैं। आप सभी को मैं बोल रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर कीजिए। कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अच्छा लगे तो, कोई फोर्स नहीं है मेरे भाई। और आप सभी को दोस्तों, मैं ये बात कहना चाहूंगा लास्ट में कि हाँ, अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ की जिम्मेदारी लेते हैं, समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन से बचने की कोशिश करें, सही और उपयोगी इंफॉर्मेशन को अप्लाई करें। और हाँ, हमसे जुड़ने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए, समय देने के लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया उत्तम जी आपका। थैंक यू।